बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुशामदीद किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये हमने 3 कनाल यानी 57 मरले जगह, 2 मरले 3 मरले कम 3 कनाल से हमने ये मेथरा उगाया है और इसी के साथ हमने गंदम भी काश्त की हुई है। ये हमने इस बार ये अंदाज़ा करना है कि मेथरा जो है इसमें बेनिफिट ज़्यादा आता है या गंदम में बेनिफिट ज़्यादा आता है। इसकी वजह यह है कि गंदम के ऊपर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और होता क्या है कि घर का बीज होता है तो हम लगा देते हैं, लेकिन अगर ख़र्चे पर जाएं तो ये 3000 का बीज 3 कनाल के अंदर आया है 15 किलो मेथरे का, और गंदम का जो बीज होता है वो 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 50 किलो डलता है, और 3 कनाल पर जाएं हम तो तकरीबन 20 किलो वो डल जाता है। तो 20 किलो का हिसाब लगाया जाए तो 2000 का बनता है, और ये मेथरा जो है ये 3000 का बीज बनता है। लिहाजा हमने जो काश्त की थी मेथरे की, ये गंदम तकरीबन एक बालिश हो चुकी थी, जिसके बाद हमने मेथरे की काश्त की है। यानी गंदम को हमने 72 में बीजा था और 21 दिन के बाद जब पानी लगाया जाता है गंदम को, उस वक्त हमने गंदम को पानी लगाने के बाद मेथरा काश्त किया था। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ फ्रूटिंग कितनी है। ये देखिए, ये जो इसको दाना पड़ने जा रहा है, ये देखिए फ्रूटिंग कितनी है, और गंदम के साथ ही ये तैयार हो जाएगा। हालांकि गंदम के बाद में काश्त किया था, और इसका रेट जो है मार्केट में मेथरे का बहुत ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 3 कनाल से कितना निकल सकता है। फली तो इसकी बहुत ज़्यादा है और इसका खार वज़न भी काफ़ी होता है। जिस तरह लूसन का बीज का वज़न ज़्यादा होता है, इस तरह मेथरे का भी बीज का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। जिन दोस्तों ने काश्त किया है वो बता भी सकते हैं कि ये एकड़ से कितना निकलता है। मुझे तो लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन मैं तो तकरीबन 4 से 5 मन की जो है वो औसत रखी हुई है कि इतना ही निकलेगा। मुझे किसी बंदे ने कहा कि जिस तरह का आपका मेथरा है 10 मन भी निकल सकता है। अगर 10 मन निकल आता है तो फिर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी इसकी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये 4-5 मन ही मेरे हिसाब से निकल आता है तो फिर भी ये बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर ख़र्चा कुछ नहीं है। मैंने तकरीबन 10 किलो यूरिया खाद डाली है और तकरीबन 20 किलो इसके अंदर नाइट्रोफास डाली है। उसके अलावा पानी जो है, इसको जब बिजाई किया था तो पहले पानी लगाया था, फिर इसके ऊपर छटा लगा दिया था। उसके बाद ये पूरी जो बंदी है ऐसे ही पड़ा रहा, इसको कोई पानी नहीं लगा, कोई किसी जगह से ट्यूबवेल से नहीं लगाया। 1.5 माह बाद जब पानी आया तो उसके बाद मैंने मेथरे को जब पानी लगाया तो 1.5 कनाल जो है जगह वो सैराब हुई थी और 1.5 कनाल बाकी रह गई थी। फिर वो अगली बारी आई है तो उसमें मैंने 1.5 कनाल जो है वो भराई किया, पानी लगाया। तो लिहाजा ये आप देख सकते हैं, ये बड़े छोटे से भी इसलिए फ़र्क आ रहा है कि वो जो पहले पानी लगा हुआ था उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। माशाल्लाह फली बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर गंद वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन ये कोई सरसों के पौधे हैं या किसी जगह पर कोई घास का पौधा है। मैंने इसके अंदर एक स्प्रे कर दी थी जड़ी बूटियों के हवाले से, तो तकरीबन ज़्यादातर साफ़ ही है और छोटी बूटी अभी नीचे से निकल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर प्रोडक्शन अच्छी आएगी और मार्केट में इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा तो दोबारा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।